जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में जहां डोमेन एक्सपेंशन और कॉम्प्लेक्स कर्स टेक्निक से अपना दबदबा बनाया जाता है, वहां दो ऐसे फाइटर्स थे जिन्होंने बिना किसी कर्स एनर्जी के पूरे सॉर्सरी वर्ल्ड के गोटे मुंह में ला दिए थे। एक तरफ है तो सॉर्सरर किलर तोजी फुशिगुरो, जिसने टीन गोजो और गेटो की गुद्दी चटका दी थी एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द शो। और दूसरी तरफ है हमारी डीमन गॉड माकी जेनिन, जिसने अकेले पूरे जेनिन क्लैन की ना सिर्फ गुद्दी चटकाई बल्कि गुद्दियां ही गायब कर दी। गीगी आकुतामी ने मांगा में बार बार बोला है कि माकी अब तोजी के बराबर है, लेकिन क्या वो सच में बराबर है? अगर इन दोनों की आपस में फाइट होती है अपनी प्राइम में, तो कौन किसकी गुत्ती चटकाएगा? आज की वीडियो में हम इन दोनों को एक्सपीरियंस, आर्सेनल और रॉ पावर के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन है जेनिन क्लैन का असली डैडी। तो इकुजो ओशी। सबसे पहले बात करते हैं तोजी की, क्योंकि तोजी फुशिगुरो कोई मामूली फाइटर तो नहीं है। वो एक ब्लूप्रिंट है परफेक्शन का। उसने हेवनली रेस्ट्रिक्शन को यूज करके अपने 5 सेंसेस को उस लेवल तक पहुंचा दिया था जहां उसे कर्स स्पिरिट्स देखने की भी जरूरत नहीं थी। बंदा एयर डेंसिटी के चेंज होने से पहचान लेता था। गाय सेंस से याद आ गया मुझे अचानक से अभी, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये हाइटेंड सेंस उसके बेस्ट एट्रीब्यूट भी नहीं है, क्योंकि ये बंदा बैटमैन है। क्योंकि तोजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका कॉम्बैट आईक्यू, और वो कभी बिना प्लान के फाइट नहीं करता मेरे भाई। अच्छा 2 मिनट वीडियो पॉज करके कमेंट्स में बताना हु इज द गोट ऑफ दिस एनीमे। गोजो आया ना दिमाग में, लिख भी दिया होगा बहुत लोगों ने नीचे अभी राइट नाउ। एम आई करेक्ट? नाउ जस्ट इमेजिन ये कहां सोचकर बैठा था, क्योंकि जब हमारे ऑनर्ड वन चेकर्स खेल रहे थे, ये बंदा चेस खेल रहा था। なかなか出ていったところで何もできねえさ。まずはバカどもを使って削る。おめえは楽して稼ぐの向いてねえよ。頼むぜ、術師殺し。 क्योंकि गोजो को फेस करने से पहले इसने गोजो की फील्डिंग सेट करवाई स्टार रिलीजियस ग्रुप के थ्रू। ऑल्सो अपनी पूरी इन्वेंट्री कर्स स्पिरिट के पेट में रखी ताकि गोजो कैन नॉट डिटेक्ट हिज इन्वेंट्री। बैटमैन, समझ पा रहे हो बंदा कहां सोच के बैठा हुआ है? इसके पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन थी जो किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती थी। एंड ही न्यू कि अगर गोजो को ये बात पता चली तो ही कैन नॉट सरप्राइज हिम विद हिज अटैक। だがようやく術式頼りの守りに回ったな。 तोजी सिर्फ एक फाइटर नहीं था, एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन था जो जानता था कि कब और कहां कैसे स्ट्राइक करना है। अब बात करते हैं हमारी माकी की। माकी का सफर तोजी से बिल्कुल अलग रहा है। जहां तोजी ने हमेशा अपनी पावर्स को एम्ब्रेस किया है, माकी को वो पावर तब मिली जब उसकी बहन माई ने अपनी जान देकर उसके अंदर की बची खुची कर्स स्पिरिट भी खत्म कर दी और बना दिया माकी को द बुलडॉग। पोस्ट शिबुया और कलिंग गेम में हमने माकी को वो करते देखा जो तोजी से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। नाओया जेनिन को हराने के बाद माकी ने एयर सेंस एबिलिटी अनलॉक कर ली। माकी की स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसकी मेंटल ग्रोथ और अवेकनिंग उसे तोजी के लेवल पर कंपेरेबल बनाती है। उसने नाओया की मार्क 3 स्पीड को ऐसे डॉज किया जैसे गोकू इन हिज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म भाई, एंड लिटरली हैड गूज़बम्प्स व्हेन आई सॉ दैट। मागे फाइनली वो फाइटर बन चुकी थी जो किसी भी सॉर्सरर की टेक्निक की कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्लीटली इग्नोर करके सीधा उसका गेम बजा सकती है। खैर देखो, अगर हम रॉ स्टैट्स की बात करें तो जीजी ने मांगा के चैप्टर 197 में साफ लिखा है कि माकी अब तोजी की तरह ही ट्रू फाइटर बन चुकी है। दोनों की फिजिकल स्पीड और स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक डिटेल है, तोजी ने ये पावर बचपन से हैंडल की है। उसके रिफ्लेक्सेस और मसल मेमोरी डिकेड्स पुरानी है। माकी अभी भी इस लेवल पर पहुंची है। हालांकि उसने बहुत फास्ट ग्रो किया है, लेकिन एक्सपीरियंस का फैक्टर हमेशा तोजी के साइड में झुका है। पर माकी के पास एक चीज है जो तोजी के पास नहीं थी, अ क्लीन स्लेट। तोजी अपनी लाइफ और फैमिली ड्रामा से फ्रस्ट्रेटेड था, जबकि माकी अब एक मशीन की तरह काम और कंप्लीटली फोकस्ड है। उसकी बहन के मरने के बाद शी इज वेरी क्लियर एंड ब्रूटल इन एवरी सेंस। देखो, वेपन्स के बिना इनकी फाइट इनकम्प्लीट है। तोजी के पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और प्लेफुल क्लाउड जैसे हैवी आर्सेनल है, लेकिन माकी के पास है द सोल लिबरेशन ब्लेड, माई की बनाई हुई तलवार। सोल लिबरेशन ब्लेड सीधा सोल को कट करती है और ड्यूरेबिलिटी को बाईपास कर देती है। इसका मतलब यह है कि चाहे दुश्मन कितना भी टैंकी क्यों ना हो, माकी का एक कट काफी है। तोजी के पास वेपन्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, लेकिन माकी के पास वो वेपन है जो क्वालिटी में टॉप टियर है। अगर तोजी के पास इन्वर्टेड स्पीयर है तो वो माकी की तलवार के इफेक्ट को शायद कैंसिल ना कर पाए, क्योंकि वो शॉट टेक्निकली कर्स एनर्जी से नहीं, एक सेक्रीफाइस से बनी है।
देखो फाइनली नैरेटिव के हिसाब से मागी और तोजी इक्वल हैं, लेकिन अगर आज दोनों आमने सामने होते तो मैं अपने पैसे तोजी फोशिगुरो पर लगाता। क्यों? टेक्टिकल एक्सपीरियंस। तोजी ने गोजो जैसे लोग को प्लान करके हरा दिया। माकी एक वॉरियर है लेकिन तोजी एक किलर है। वो धर्म ईमान कुछ नहीं देखता, वो बस मिशन देखता है। एंड तोजी का किलर इंस्टिंक्ट इज कंपेयर्ड टू नन। हालांकि पोटेंशियल के मामले में माकी तोजी को क्रॉस कर सकती है क्योंकि वो और ग्रो कर सकती है एंड द ब्लेड माइट गिव हर एन एज, पर तोजी इज द ओजी। और अगर दोनों को टाइम दिया जाएगा टू प्रिपेयर तो तोजी माकी को कंप्लीटली एनाइलिएट कर देगा भाई, बिकॉज ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द विन। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, क्या माकी तोजी से बेटर है या वाइस वर्सा? कमेंट सेक्शन में अपना डोमेन एक्सपेंशन चलाओ और बता दो हु डू यू थिंक इज स्ट्रॉन्गर और क्यों। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना अगर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, सिर्फ तब, वरना रहने दो मेरे भाइयों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कर्स एंड सायोनारा।